मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद धनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरिक्षिते। श्री समयसार जी परमागम ग्रंथ है। इसके परिशिष्ट में 47 शक्तियों का जो वर्णन आचार्य अमृतचंद्र जी भगवान ने किया, उसमें अपनी 46वीं शक्ति यानी 46वें क्रम पर जो अधिकरण शक्ति की चर्चा है वह अपन ने कल प्रारंभ की थी। आत्मा के 6 कारक शक्तियों की चर्चा चल रही है। यहाँ अपन ने कर्म शक्ति, कर्ता शक्ति, फिर करण शक्ति, संप्रदान शक्ति, अपादान शक्ति और यह अपने 6वीं कारक शक्ति अधिकरण शक्ति की चर्चा चलती है। 486 पेज है। यहाँ जो वर्णन आचार्य भगवान ने किया वहीं से इस बात की शुरुआत अपन आज करते हैं। देखो, भाव्यमान भाव का आधार हो ऐसी आत्मा की शक्ति है। भाव्यमान भाव माने होता हुआ जो परिणाम, निर्मल परिणाम। यहाँ सम्यक दर्शनादि से लेकर सिद्धत्व तक के निर्मल परिणाम वही आत्मा के कर्म हैं। इस प्रकार चर्चा है कि भाव्यमान भाव का आधार हो ऐसी आत्मा की शक्ति है। ज्ञानी भावक होकर निर्मल भाव को भाता है और अज्ञानी भावक होकर विकार की भावना करता है। ज्ञानी तो स्वभाव के आधार से निर्मल भाव प्रकट करके उन्हीं के आधार से परिणमित होता है और अज्ञानी अपने आत्मा को विकार का ही आधार मानकर, है नहीं मानकर, मात्र विकार रूप से परिणमित होता है। ये क्या चर्चा है कि पहले अपनी बात कहाँ से प्रारंभ हुई थी कि यह जो आत्मा के जो कर्म हैं वे निर्मल परिणाम हैं और निर्मल परिणाम यानी सम्यक दर्शन से लेके सिद्ध अवस्था तक के सारे परिणाम वे कर्म हैं आत्मा के। आत्मा उनका करता है, आत्मा ही उनका साधन है। आत्मा दे करके लेने वाला भी आत्मा है। आत्मा में से वे परिणाम होते हैं और आत्मा में ही ऐसी शक्ति है कि आत्मा उनका आधार होए। अधिकरण शक्ति अपन ने पढ़ा था ना, भाव्यमान भाव आधारत्वमयी अधिकरण शक्ति। भावमान भाव का आधार होए ऐसी अधिकरण शक्ति आत्मा में है। अब यहाँ जो अपन ने चर्चा देखी 486 नंबर के पेज पे, इसमें ये कहते हैं कि ज्ञानी है वह तो भावक होकर यानी कर्ता होकर निर्मल भाव को भाता है, यानी वह निर्मल भाव रूपी परिणाम उसका कर्म है और वह करता है और वही ज्ञानी उसका आधार है। अज्ञानी क्या करता है कि अज्ञानी ऐसे अपने निर्मल आधार स्वरूप आत्मा को नहीं जानता पहचानता होने से
परिणति में जो विकार है तो अपने आत्मा को विकार का आधार मानता है। आत्मा विकार का आधार तीनों काल नहीं, आत्मा तो अपने निर्मल परिणामों का आधार है, ऐसी शक्ति वाला आत्मा है। इसमें अपन पढ़ते हैं, देखो भाव्यमान भाव का आधार हो ऐसी आत्मा की शक्ति है। तो ज्ञानी साधक अपने कारक शक्ति स्वरूप आत्मा को जानने, पहचानने और अनुभवने वाला वह भावक होकर निर्मल भाव को भाता है। अज्ञानी भावक होकर विकार की भावना करता है। अरे ज्ञानी तो स्वभाव के आधार से निर्मल भाव प्रकट करके उन्हीं के आधार से परिणमित होता है। और अज्ञानी की भूल ये पकड़ना है, अज्ञानी अपने आत्मा को विकार का ही आधार मानकर मात्र विकार रूप से परिणमित होता है। निर्मल पर्याय के आधार रूप अपने शुद्ध स्वभाव को वह अज्ञानी नहीं जानता, इसलिए बाह्य आधार से निर्मलता प्रकट करना चाहता है। यह उसकी बाह्य दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। क्या कि अपने परिणाम में निर्मलता की उपलब्धि, निर्मलता की प्राप्ति, निर्मलता का परिणमन, यह निर्मलता का परिणमन का आधारभूत यह निर्मल स्वरूप अपना निर्मलानंद प्रभु है, इसको तो जानता नहीं। इसलिए बाह्य आधार यानी निमित्तों आदि और राग आदि की परिणति में से उनमें आधार ढूंढता है। देव गुरु शास्त्र मेरे धर्म का आधार है, अथवा मंद कषाय रूप जो परिणमन है वह मेरे धर्म का आधार है। यह मिथ्या दृष्टि की बाह्य दृष्टि है। अरे चैतन्य का आधार छोड़कर जो बाह्य में अपना आधार ढूंढता है, कहते हैं वह भले ही महान सम्राट हो तथापि भिकारी ही है। लोसा सम्राट हो, चक्रवर्ती समान संपदा का स्वामी हो, लाखों राजा महाराजा जनता जनार्दन उसकी खम्मा खम्मा करती हो, लेकिन वह भिकारी है। भिकारी क्यों कहा? अरे जो दूसरों से अपने ज्ञान आनंद की भीख मांगता है और मैं ही अपने आनंद का आधार हूँ, अपने ज्ञान आनंद के लिए मुझे किसी अन्य आधार की आवश्यकता नहीं। अरे ऐसी स्वभाव दृष्टि वाला सम्यक्त्वी कदाचित नरक में हो, तथापि वह महान सम्राट है। और यहाँ भूमि पर सम्राट के रूप में विचरता हो, लाखों लोग उसकी बात मानते हों, फिर भी वह विकारी है। ये वाली बात कहाँ से आती है कि तू स्वयं तेरे ज्ञान आनंद सुख का आधारभूत भाव है और अपने सुख आनंद के आधार को भूलकर पर में से, निमित्तों में से, राग में से जो तू ज्ञान आनंद की भीख मांगता है तो भिखारी। देखो शरीर या राग, अभी तो क्या कहा, आत्मा का धर्म, इसका आधार यह स्वयं अधिकरण शक्ति स्वरूप अनंत शक्ति का पुंज पिंड प्रभु जो भगवान है, वही उसका आधार है। तो पहला पॉइंट क्या निकल के आया? अधिकरण शक्ति की चर्चा है ना, तो पहला पॉइंट क्या निकल कर आया कि यह जो निर्मल परिणाम ज्ञान आनंद सुख चारित्र का, इस परिणाम का आधारभूत चैतन्य भाव मैं स्वयं हूँ। अब देखो, यानी कि अपने निर्मलता का आधार मैं हूँ, कोई निमित्त अथवा की राग आदि दशाएं, कषाय की मंदता आदि भाव, वे मेरे धर्म का आधार नहीं है। एक पॉइंट हुआ। अब दूसरा पॉइंट,
ये जो शरीर है और यह जो राग है विकारी भाव, वह आत्मा के धर्म का आधार नहीं, क्योंकि शरीर और राग छूट जाने पर भी सम्यक दर्शन आदि तो बने रहते। इसलिए वे कोई धर्म का आधार नहीं है तथा आत्मा शरीर का या राग का आधार नहीं है। अब इधर ये बात आई, यानी शरीर अथवा के राग निमित्त आदि वह धर्म का आधार नहीं, और आत्मा जो अधिकरण स्वरूप है अपने धर्मादि परिणामों के अधिकरण शक्ति स्वरूप आत्मा है, वह शरीर का यानी शरीर के किसी कार्य का, शरीर का या कि राग का आधार नहीं है। अरे संसार का आधार भी आत्मा नहीं है, यह आत्मा तो मोक्ष का ही आधार होता है, ऐसा उसका स्वभाव है। आत्मा का ऐसा ही स्वभाव है कि यह अपने मोक्ष रूप निर्मल पवित्र निर्मलतम परिणाम, मोक्ष तो निर्मलतम है और उसके पूर्व के भी मोक्ष मार्ग रूप निर्मल परिणाम है, उनका आधार आत्मा है। संसार और संसारभूत कार्यों का आधार आत्मा नहीं है। अभी एक बात ये भी यहाँ आई है गुरुदेव श्री की व्याख्या में, देखते हैं अपन। ऐसा सिद्धांत है कि केवली या श्रुत केवली के पादमूल में ही छायक सम्यक्त होता है, ऐसा आगम का लेख है। और ये बात हम सबको लगभग सभी को प्रायः यह बहुत परिचित है। ये बात क्या परिचित है अपन लोग इससे, कि यह जो छायक सम्यक्त है वह केवली या श्रुत केवली के पादमूल में ही होता है। तो यह बात जो आगम में कही, ये कहकर के क्या ये कहना चाहते हैं कि छायक सम्यक्त रूप परिणमन का आधार केवली और श्रुत केवली है, अथवा कि इस छायक सम्यक्त रूप कार्य का आधार अपनी अधिकरण शक्ति है? यहाँ अपने को विचार करके निर्णय करना है। आगम का लेख है, गलत तो है नहीं, गलत नहीं है फिर भी गलत है। क्यों गलत है? कि जिस अपेक्षा से है उस अपेक्षा से सही है, यथार्थतया गलत है। देखते हैं क्या बात है। देखो, केवली शुद्ध केवली के पादमूल में ही छायक सम्यक्त होता है, किंतु उसमें तो यह बतलाया है कि उस समय कैसा निमित्त होता है। निमित्त में से सम्यक्त आ जाता है, ये नहीं बतलाया है। बतलाया ये है कि जब यह आत्मा अपने आधारभूत भाव का, अपने अधिकरण शक्ति स्वरूप आत्मा का जब पर्याय आलम्बन लेती है, वहां सम्यक्त छायक सम्यक्त का भाव होता है। उस समय निमित्त उस समय कौन होता है कि केवली और शुद्ध केवली वहां निमित्त रूप होते हैं। देखो, कहीं वह निमित्त इस जीव के छायक सम्यक्त का आधार नहीं है। अरे सम्यक दर्शन का आधार आत्मा स्वयं ही है। आत्मा के आधार से ही वह परिणमन होता है। बोलो, क्या समझ में आई बात अपने को? देखा ना, आगम कहे कि केवली शुद्ध केवली के पादमूल में ही सम्यक्त होता है, छायक सम्यक्त। और यह आचार्य अमृतचंद्र भगवान यहाँ फरमाते हैं कि छायक सम्यक्त रूपी निर्मल परिणाम का आधार तो यह आत्मा है, कोई निमित्त राग या बाह्य पदार्थ नहीं। तो फिर ये दोनों बातों का युति अथवा दोनों बातों की सत्यता कैसे हो कि सुनो, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। जब यह आत्मा का वर्तमान परिणाम, उपयोग आदि वर्तमान परिणाम जब इस आत्मा का आलम्बन लेते हैं, तो वहां उस आलम्बन वाले परिणाम में छायक सम्यक्त की प्राप्ति होती है। वहां निमित्त रूप से केवली और शुद्ध केवली ही होते हैं। यह बताया गया है, केवली और शुद्ध केवली से छायक सम्यक्त नहीं होता।
क्योंकि उसका भी लॉजिक है। वो लॉजिक अपन देखते हैं, बहुत गंभीर है। जिसका जो आधार हो वह उससे अभिन्न होता है, भिन्न नहीं होता। ये वाली बात है। इसमें बहुत गंभीर चर्चा है 10-11 लाइन में। यानी आधार किसे कहना, कि जिसका जो आधार हो वह उससे अभिन्न होता है, उससे न्यारा नहीं होता है, उससे भिन्न नहीं होता है। जैसे ये हाथ है ना, ये हाथ इस हाथ पे है, ऐसा अपन देखते हैं। तो ये हाथ का आधार, ये हाथ का आधार ये हाथ से अभिन्न है। इस हाथ के आधार ये हाथ नहीं है। हम खड़े हैं जमीन पर, बैठे हैं, ऐसा जो हम देखते, कहते, जानते, बोलते हैं, लेकिन ये जमीन के आधार हम नहीं। यहाँ शरीर का एक एक परमाणु अपने आधार है, भूमि के, जमीन के, फर्श के, कारपेट के आधार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नियम है कि जिसका जो आधार होता है वह उससे अभिन्न होता है। आधार भिन्न हो और आधेय भिन्न हो, ऐसा नहीं होता। ये पॉइंट ख्याल में रखकर जरा चर्चा देखना, तो ये एकदम खिल जाएगी बात। जिसका जो आधार हो वह उससे अभिन्न होता है, भिन्न नहीं होता। यदि वस्तु में, अब लॉजिक है, यदि वस्तु में अपना आधार होने की शक्ति ना हो और भिन्न आधार माना जाए, ये जो शरीर है ना, ये 5 फुट का शरीर, ये जो इसमें रहा एक एक परमाणु, ये किसके आधार है? कि अपने आधार है। यदि एक परमाणु को दूसरे परमाणु का आधार माने, अथवा शरीर में रहे परमाणु का आधार जमीन को माने, तो कहते हैं कि यदि ऐसा मानोगे, यानी अपना आधार स्वयं वह वस्तु नहीं, अथवा अन्य वस्तु के आधार से है, यदि ऐसा मानोगे तो अनवस्था दोष आता है। ये क्या होता है अनवस्था दोष? कि अनअवस्थित पने का दोष आता है। क्यों? क्योंकि फिर आधार की परंपरा कहीं नहीं रुकेगी। ये तो गजब बात है साहब। ये जो टेबलेट है ये चौकी के आधार है, चौकी टेबल के आधार है, टेबल फर्श के आधार है, छत के, और छत खम्भों के आधार है, और खम्भा भूमि के आधार है, और भूमि शेषनाग के आधार है, और शेषनाग विष्णु के आधार है। कहाँ जाकर रुकेगा ये मामला? फिर कौन किसके आधार है? देखो इसमें कहा, जैसे कोई ऐसा कहे कि आत्मा का आधार ये शरीर, और शरीर का आधार के मकान, तो मकान का आधार के जम्बूद्वीप, तो जम्बूद्वीप का आधार के मध्यलोक, तो मध्यलोक का आधार के लोक, तो लोक का आधार अलोक, तो अलोक का आधार कौन? बताओ। अब अलोक से, अलोक माने ये आकाश है ना, जहां 5 द्रव्य, आकाश के अतिरिक्त 5 द्रव्य भी जहां पाए जाते हैं वो लोकाकाश है, बाकी से सब अलोकाकाश है। कितना है? कि सर्वव्यापी है, क्षेत्र से सर्वव्यापी है। अब अलोक से विशाल तो कोई है ही नहीं। अब जिसे उसका आधार कहें, आप बताओ अलोकाकाश का आधार कौन? इसलिए यह बात स्वीकारने के योग्य है, और इस बात को स्वीकार करने में कोई दोष नहीं आता है। किस बात को? कि प्रत्येक वस्तु अपने आधार है, तो प्रत्येक वस्तु अपने आधार, उसका परिणमन अपने आधार। देखो क्या कहते हैं, आलोक का आधार आलोक ही है, कोई भिन्न आधार नहीं है। तो फिर आलोक की भांति, आलोक किसके? आलोक माने अलोकाकाश, अलोकाकाश किसके आधार नक्की हुआ? कि साहब अलोकाकाश तो अलोकाकाश के आधार मानो, क्योंकि उसका आधार कोई हो, इससे बड़ा तो कोई जगत में
है नहीं, तो फिर क्या नक्की हुआ कि अलोकाकाश का आधार कौन है? अलोकाकाश। तो जैसे अलोकाकाश का आधार अलोकाकाश है, ऐसे प्रत्येक पदार्थ का आधार वह स्वयं ही क्यों ना हो। तो फिर आलोक की भांति जगत के अन्य पदार्थों को भी निश्चय से यथार्थतया वास्तव में अपना अपना ही आधार है, पर का आधार नहीं है। बोलो इसमें कितनी सुख शांति है कि जब यह वस्तु स्वयं अपने आधार है, तो जब यह अपने आधार है, किसी को किसी पर का आधार नहीं, तो जब अपने आधार है तो मेरे कार्य का आधार मुझे कहीं बाह्य में खोजना पड़े, यह सारी व्यग्रता टल गई कि नहीं टल गई? मेरे सुख की प्राप्ति का कोई अन्य आधार होगा, ये व्यग्रता टल गई कि नहीं टल गई? देखो ये एक यहाँ चर्चा इस आधार से संबंधित संवर अधिकार गाथा 181, 82, 83, जहाँ आधार आधेय की चर्चा की गई है, विकारी परिणाम और उपयोग स्वरूप आत्मा की परस्पर आधार आधेय नहीं है, ये वाली बात वहाँ बताई है। उस संदर्भ से यहाँ पर एक चर्चा गुरुदेव श्री ने ली है, अपन देखते हैं। देखिए, समय सार में भी आकाश का उदाहरण देकर भेद ज्ञान की अद्भुत बात समझाई है। वहां कहते हैं कि जब अकेले आकाश को ही लक्ष्य में लेकर उसके आधार का विचार किया जाए, तब आकाश को अन्य किसी द्रव्य का आधार नहीं कहा जा सकता, इसलिए कोई भिन्न आधार लक्ष्य में नहीं आता। जब एक आकाश को लक्ष्य में लो, लक्ष्य में माने ख्याल में लेकर विचार करते हैं कि उसका आधार क्या, कि वह आकाश को अन्य किसी द्रव्य का आधार नहीं है, क्योंकि वहां कोई भिन्न आधार ख्याल में ही नहीं आता। एक आकाश ही आकाश में है, ऐसा भली भांति समझ में आता है। तो ऐसा समझने वाले को भी पर के साथ आधार आधेपना भाषित नहीं होता। बात क्या कही? ये अपन ने ऊपर पढ़ लिया ना, आत्मा का आधार शरीर, शरीर का मकान, मकान का जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप का मध्यलोक, मध्यलोक का लोक। तो लोक का आधार कौन? अलोकाकाश। अलोकाकाश है ना, तो उससे बड़ा कोई है नहीं, उसे एक आकाश ही लो। यहाँ जो नीचे समय सार जी में चर्चा ली ना, वो एक आकाश अभेद की बात करी। तो एक आकाश लो, तो उधर से अपन बात देखते हैं। देखो क्या कहना है कि ये आकाश का कोई भिन्न आधार होता है, ऐसा थोड़ा विचार में लो। यदि आकाश का कोई भिन्न आधार है, तो फिर वो आकाश ही सर्वव्यापी सबसे बड़ा जगत का द्रव्य है, जो सर्वव्यापी है, तो फिर उसका आधार उसी को मानना पड़ता है। तो जब यह विचार करके यह भली भांति समझ में आ जाती है बात कि आकाश का कोई भिन्न आधार नहीं है, तो पर के साथ आधार आधेपना किसी का ही नहीं है। ये बात यहाँ स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि आकाश भी एक द्रव्य पदार्थ है। कैसा है कि द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है। जैसा मैं द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप हूँ, जैसा ये पुद्गल द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है, आकाश भी द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है। उसमें कोई आधारत्व नाम का अलग से कुछ चिपका हुआ नहीं है। तो जब वह आकाश द्रव्य अपना अपने ही आधार नक्की होता है, तो जगत में प्रत्येक द्रव्य अपने ही आधार है, यह बात निश्चित होती है। अब यहाँ जरा अपन घटाते हैं अपने ज्ञान स्वभाव पर। उसी प्रकार मात्र ज्ञान स्वभाव को लक्ष्य में लेकर उसके आधार का विचार किया जाए। जैसे अकेले आकाश को अपन ने विचार में लिया, आकाश का आधार कोई और है कि नहीं, आकाश का आधार आकाश है, हो गया ना। अब यहाँ अपन ज्ञान स्वभाव को लक्ष्य में लेते हैं, तो ज्ञान स्वभाव को लक्ष्य में लेकर जरा विचार करो कि उसका आधार क्या। तो कहते हैं ज्ञान से भिन्न
अन्य किसी द्रव्य का आधार दिखाई नहीं देता। एक ज्ञान ही स्वयं अपने में ही है, ऐसा भली भांति समझ में आता है। और ऐसा समझने वाले को अपने ज्ञान स्वभाव से भिन्न अन्य किन्हीं पदार्थों के साथ अपना आधार आधेपना भासित नहीं होता है। बोलो, ऐसे अपूर्व भेद ज्ञान होने से स्वयं अपने ज्ञान स्वभाव के आधार से ज्ञान रूप ही परिणमित होता है और राग द्वेष मोह की उत्पत्ति नहीं होती। यह संवर होने का उपाय है। ये चर्चा 181, 182, 183 गाथा के संदर्भ से अपन ने यहाँ देखी। क्या कहा, कहाँ से बात उठी थी कि आकाश द्रव्य के बारे में विचार करने पर यह भली भांति निश्चित हो जाता है कि जिस प्रकार आकाश द्रव्य को किसी अन्य का आधार नहीं, आकाश द्रव्य अपने आधार ही है, तो उसमें यह बात निश्चित हो जाती है कि प्रत्येक द्रव्य अपने आधार ही है। तो यह ज्ञान स्वभावी आत्मा भी अपने स्वयं के आधार से ही है, अन्य के आधार से नहीं। तो ये क्या हो गया कि ये भेद ज्ञान हो गया। ये भेद ज्ञान हो गया। हमारा अपना आत्मा वस्तु पदार्थ ये किसी अन्य के आधार नहीं, इसका कोई परिणमन अन्य के आधार नहीं, यह वस्तु तो स्वयं अपने आधार है। ऐसा जो भेद ज्ञान हुआ, तो इस भेद ज्ञान में आलम्बन भूत ज्ञान स्वभाव का ही आलम्बन हो जाने से वहाँ ज्ञान रूप जो परिणमन हुआ उसमें मोह राग देश की उत्पत्ति नहीं होती। तो मोह राग देश की उत्पत्ति का नाम आश्रव है। तो आश्रव की उत्पत्ति नहीं होती तो क्या हो जाता है, संवर हो जाता है। यह संवर होने का उपाय है। गुरुदेव श्री फरमाते हैं, देखो निरालंबी आकाश का उदाहरण देकर आत्मा का ज्ञान स्वभाव समझाया है कि अहो समस्त लोक निरालंबी है, चारों ओर तथा ऊपर नीचे अनंता अनंत अलोकाकाश के मध्य में। अलोकाकाश है ना, सर्वव्यापी, दशों दिशाओं में आकाश आकाश आकाश। तो ऐसे अलोकाकाश के मध्य में 343 घन राजू प्रमाण यह लोक शाश्वत विद्यमान है। शाश्वत का क्या अर्थ होता है कि कभी बनाया गया था कि नहीं, कभी विनाश हो जाएगा कि नहीं, ऐसा यह शाश्वत लोक विद्यमान है जिसमें अनंता अनंत जीव पुद्गलों से वह परिपूर्ण है। अब ये जरा देखना, ये जो लोक है, लोकाकाश, अलोकाकाश तो अपन ने समझ ही लिया, और थोड़ा लोकाकाश का भी समझते हैं। अलोकाकाश तो सर्वव्यापी है, किसके आधार है कि अपने आधार है। अब जरा लोकाकाश की बात करते हैं। लोकाकाश माने सर्वव्यापी अनंत 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 विस्तार वाला ये जो अलोकाकाश है, इसके मध्य में 343 घन राजू प्रमाण का यह लोकाकाश अथवा की लोक, जिसमें की जीव पुद्गल आदि पदार्थ रहे हुए हैं, वो लोक के नीचे कोई आधार नहीं, अथवा ऊपर से भी किसी रस्सी के आधार से वह नहीं लटक रहा, तथा किसी ने इसे धारण नहीं करना। देखना जरा, ऊर्ध्वलोक, सिद्धशिला, फिर स्वर्ग आदि ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक है ना, इस प्रकार का पुरुषाकार 343 घन राजू लोक। अब ये बताओ, क्या उसे किसी ने रस्सी से लटका रखा है? अपने होता है ना, जैसे पंखा है तो छत से लटका है, और टेबल है भूमि पे रखी है, ऐसे ही देखते हैं ना अपन। तो अपने को लगता है वास्तव में पंखा छत से नहीं लटका है, पंखा अपने आधार से है, छत अपने आधार है, टेबल अपने आधार है, और नीचे का फर्श अपने आधार है, सब ऐसे है। तो कोई को लगे लोक के ऊपर रस्सी के आधार से लोक को लटका दिया गया है, अथवा तो
किसी ने ऐसे धारण कर रखा है, ऐसे करके ऐसे लोक पकड़ रखा है, खड़े रहो भाई, और लोक भी खड़ा रहे, ऐसा है कि नहीं, तो भी यह लोक नीचे नहीं गिर पड़ता। सुनिए भाई कि लोक के नीचे बिल्कुल रिक्त स्थान ही है। जैसे अपन विचार में ले अलोकाकाश, तो दसों दिशाओं माने चारों दिशा और चारों विदिशा और ऊपर और नीचे सब जगह अलोकाकाश है, और अलोकाकाश के मध्य में लोक है। तो कहते हैं लोक के नीचे बिल्कुल रिक्त स्थान ही है, तथापि वह नीचे नहीं उतर जाता, ज्यों का त्यों निरालंबी रूप से स्थित है। जिस प्रकार लोक ज्यों का त्यों निरालंबी रूप से स्थित है, उसी प्रकार लोक के समस्त पदार्थ भी, जीव भी, पुद्गल भी निरालंबी रूप से अपने अपने स्वरूप में स्थित हैं, अपने अपने स्वरूप के आधार से हैं, उन्हें किसी भिन्न आधार की अपेक्षा नहीं है। देखो तो यह वस्तु स्वभाव, कहते हैं जरा ये वस्तु स्वभाव तो देखो। पुनश्च और कहते हैं, इस काय की चर्चा चलती है अधिकरण शक्ति की। अधिकरण शक्ति क्या है कि अपने आत्मा का जो निर्मल परिणाम आदि जो कार्य है, वह निर्मल परिणाम रूपी कार्य का आधार बाह्य में कोई शरीर निमित्त राग आदि नहीं, उस परिणाम का आधार होने की अधिकरण शक्ति इस आत्मा में ही त्रिकाल विद्यमान है। तो आधार की बात चलती है, तो उस आधार की बात पर से अपन ने लोक के आधार की, अलोक के आधार की चर्चा क्यों की कि कोई किसी के आधार नहीं होता, यह समझने के लिए। क्यों कि अपना पॉइंट कहां से चला था अभी थोड़ी देर पहले, कि आधार अपनी वस्तु से भिन्न नहीं होता, यानी जिसका जो आधार हो वह उससे अभिन्न होता है, वह उससे भिन्न नहीं होता। इस बात की सिद्धि करते करते ये चर्चा चल के आई है। देखो थोड़ी चर्चा और इसमें है कि समव शरण में विराजमान सर्वज्ञ परमात्मा के नीचे रत्नमणि का देवीय सिंहासन होता है। देवीय सिंहासन मतलब देवों द्वारा निर्मित। नीचे रत्नमणि का देवीय सिंहासन होता है, किंतु भगवान का शरीर उस सिंहासन का स्पर्श नहीं करता। भगवान तो सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर निरालंबी रूप से आकाश में विराजमान होते हैं। ऐसा तो फिर तो वो जादू होगा, या तो कोई देवीय व्यवस्था होगी। अरे देवीय वेवीय व्यवस्था कुछ नहीं है, सर्व वस्तुओं की अपनी व्यवस्था है, वो व्यवस्था समझना चाहिए। हमको लगता है ना कोई चीज, एक अपने वहां पर महाराष्ट्र में एक तीर्थ है अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, वहां पर कहते हैं कि वहां जो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है वह वेदी से थोड़ा ऊपर अद्धर में है। तो वो कोई आश्चर्य का विषय नहीं है, कोई आश्चर्य का विषय नहीं। क्यों कि पहले ये वस्तु स्वरूप का सिद्धांत समझ लो तो कहीं कोई आश्चर्य नहीं लगेगा। आश्चर्य हमें तब लगता है कि जब हम किसी वस्तु को किसी वस्तु के आलंबन से, आधार से, उसके संयोग से, उससे उसका, इससे उसका, इस प्रकार देखने की जो हमारी विपरीत मान्यता रूप दृष्टि है, इसलिए ये सब हमें चमत्कार लगते हैं। लेकिन वास्तव में वस्तु जितनी है जगत के जीव पुद्गल, वे स्वयं ही चमत्कार स्वरूप हैं। क्या चमत्कार है उनका कि वे सब अपने अपने आधार हैं, क्योंकि वह आधार रूप भाव अपने आधे से भिन्न नहीं होता। देखो भगवान का आत्मा तो अपने स्वभाव के आधार से परिपूर्ण वीतरागी निरालंबी हो गया है, और वहां शरीर का स्वभाव भी निरालंबी हो गया है। किसी भी बाह्य पदार्थ के अवलंबन बिना
भगवान का आत्मा परिपूर्ण ज्ञान आनंद रूप से परिणमित हो रहा है। तो अभी अपना बाह्य पदार्थ के अवलंबन से हो रहा है, ये नहीं कहना है। यहाँ ये कहना है कि वहाँ बाह्य संयोग भी समस्त छूट गए हैं। समस्त आत्माओं का ऐसा निरालंबी स्वभाव है जैसा अरिहंत परमात्मा का परिणमन में है, किंतु मूढ़ अज्ञानी जीवों को बाह्य अवलंबन की मिथ्या बुद्धि दूर नहीं होती और वे आत्मा का अवलंबन नहीं लेते। इसलिए इस अधिकरण शक्ति में आचार्य देव ने समझाया है कि हे जीव, स्वयं ही अपने धर्म का तुम आधार हो, ऐसी तुम्हारे आत्मा की शक्ति है। इसलिए तुम अपने आत्म स्वभाव का ही अवलंबन लो तथा दूसरों के अवलंबन की बुद्धि को छोड़ दो। कहते हैं कि कैसा निरालंबी तत्व है, आहा कैसा निरालंबी तत्व। इस प्रकार यहाँ 46वीं अधिकरण शक्ति का वर्णन पूरा हुआ। अब अपना 47वीं शक्ति, ये शक्तियों के निरूपण रूप जो अधिकार है, इसके क्रम में अंतिम जो 47वीं शक्ति का निरूपण आचार्य भगवान अमृत चंद्र देव ने किया है, उसका नाम है संबंध शक्ति। इसको अपन स्वस्वामी संबंध शक्ति भी कहते हैं, यानी संबंध शक्ति इसका नाम है और स्वस्वामी पने मई है, ऐसी ये संबंध शक्ति। देखो, स्वभाव मात्र माने स्वय भाव मात्र, स्वय स्वामित्वमयी संबंध शक्ति, इसका हिंदी अर्थ है स्वय भाव मात्र स्वय स्वामित्वमयी संबंध शक्ति, यानी अपना भाव अपना स्वय है और स्वयं उसका स्वामी है, ऐसे संबंधमयी संबंध शक्ति। लो साहब, संबंध की बात करी। संबंध तो जगत में किसका किससे संबंध है, तो आचार्य भगवान पहले ही फरमा चुके हैं, नास्ति सर्वो अपि संबंधा, किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है। तो फिर ये संबंध का कहाँ हिसाब लगाएं कि ये जो अपना भाव स्वभाव है, ये स्वय है और मैं इसका स्वामी हूँ। अनंत गुण है, ये स्वय है और मैं अनंत गुण का स्वामी गुणी हूँ, बस इतना संबंध है। ये वाली बात यहाँ समझाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें महत्वपूर्ण क्यों है कि अपन सबका प्रयोजन काय का है, अपन सबका प्रयोजन भेद ज्ञान का है और भेद ज्ञान के प्रयोजन से ही अपन ये सारी स्वाध्याय, चिंतन, मनन, विचार और ये सारा उपक्रम अथवा अपना ये जो उद्यम है वो भेद ज्ञान की प्राप्ति के लिए है। और भेद ज्ञान के लिए ये वाली चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भेद ज्ञान कैसे होता है तो भेद ज्ञान वस्तु स्वरूप के निर्णय पूर्वक होता है। तो भेद ज्ञान जब वस्तु स्वरूप के निर्णय पूर्वक होता है तो वस्तु स्वरूप का निर्णय कैसे हो, तो निर्णय के लिए यहाँ पर ये चर्चा बहुत ही गंभीर है। देखते हैं अपन, देखिए, इस जगत में मेरा कौन है, ये गुरुदेव श्री के व्याख्यान का मुख्य भाग है। अपन देखते हैं इस जगत में मेरा कौन है और किसके साथ मुझे परमार्थ संबंध है। ये जगत है, मैं हूं और ये जगत है। जगत नहीं है ये कौन कहता है, मैं हूं और जगत है। अन्य अनंत जीव हैं, पुद्गल हैं, धर्म अधर्म आकाश काल है, ऐसा ये जगत है। तो ये जगत में मेरा कौन है और किसके साथ मेरा परमार्थ नाम वास्तविक असली संबंध है, और उसका जो भान नहीं है, यानी उसके भान बिना पर को अपना मानकर पर के साथ संबंध जोड़कर जीव संसार में भटक रहा है। भटक रहे हैं कि नहीं भटक रहे, इतना विचार तो करो।
वास्तव में जब विचार किया जाता है तो यह बात बहुत अच्छी तरह से अपने ख्याल में बैठ जाती है कि यह जीव यानी कि मैं अनादिकाल से 4 गति के परिभ्रमण में देव, नरक, मनुष्य, त्रियंच आदि में भटक रहा हूं। क्यों? कि मेरा जिसके साथ परमार्थ वास्तविक संबंध है उस संबंध को न स्वीकार करके और जो पर वस्तुएं हैं, संयोग में आने वाले ये शरीर आदि और पर पदार्थ हैं, उनमें अपना संबंध जोड़ने से यह जीव अनादिकाल से भटक रहा है। तो फिर क्या करे कि ये भटकन मिट जाए? कि जिसके साथ तेरा संबंध नहीं उससे संबंध तोड़ दो माने मान्यता में जो माना है वह तोड़ दो, और जिसके साथ संबंध है उसके साथ संबंध जोड़ लो। ये वाली बात है। देखो, आत्मा का स्वयं क्या है और वास्तविक संबंध किसके साथ है, वह इस संबंध शक्ति में बतलाया है। यह संबंध शक्ति भी आत्मा का पर के साथ संबंध नहीं बतलाती, किंतु अपने में ही स्वयं स्वामी संबंध बतला कर पर के साथ का संबंध तोड़वाती है। इस प्रकार पर से भिन्न आत्मा को बतलाती है। बोलो साहब, स्वयं स्वामी संबंध शक्ति। शक्तियों के निरूपण में प्रकरण अधिकार में अंतिम क्रम पर यह जो आचार्य भगवान ने संबंध शक्ति का निरूपण किया वह कितना महत्वपूर्ण भाव है, उसका जरा महत्व समझो कि अनादिकाल से भटकने का कारण पर में अपना संबंध जोड़ना और उस भटकन को मिटाकर अपने स्वरूप के आनंद का परिपूर्ण सेवन हो, ऐसे भाव की प्राप्ति का कारण क्या कि पर से संबंध तोड़ना और जिससे परमार्थ यानी वास्तविक संबंध है उससे अपना संबंध जोड़ना। आत्मा ज्ञान दर्शन आनंद स्वरूप अपने भाव का ही स्वामी है और बेभाव ही आत्मा का स्वयं है। द्रव्य ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आत्मा का स्वयं नहीं है। उनके लक्ष्य में, उनके उदय के लक्ष्य में होने वाले कषाय की मंदता तीव्रता का भाव वह आत्मा का स्वयं नहीं है। शरीर पुत्र आदि जमीन जायदाद तो दूर रहे। देखो, ज्ञान दर्शन आनंद स्वरूप अपने भाव का ही यह आत्मा स्वामी है और बेभाव ही आत्मा का स्वयं है। ऐसा जानकर स्वभाव के साथ संबंध जोड़ना और पर के साथ संबंध तोड़ना, ऐसा एकत्व विभक्तपना, एकत्व विभक्त, स्वयं से एकत्व पर से विभक्त, ये 5वीं गाथा में चर्चा उठाई थी ना आचार्य भगवान ने, कि मैं पहले तो 4थी में कहा ये जीव ने अनादि से मोह काम भोग बंधन की कथा ही सुनी है, वही इसके परिचय में आई है, उसी का श्रवण किया है, उसी का अनुभव किया है, लेकिन इसने ये एकत्व विभक्त आत्मा की बात कभी सुनी नहीं। तो इस एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप मैं बतलाऊंगा अपने निज वैभव से, तुम उसको अनुभव से प्रमाण करना। तो अनुभव से प्रमाण करना ऐसा कहा ना, और छल ग्रहण न करना। कल अपन ने देखी थी 5वीं गाथा का संदर्भ। यहाँ कहते हैं कि ऐसा एकत्व विभक्तपना वह समय सार का तात्पर्य है तथा उस एकत्व विभक्तपने में ही आत्मा की शोभा है। देखो, यह भगवान आत्मा अपनी ज्ञान क्रिया में अनंत शक्ति से उल्लसित हो रहा है। जब यह भगवान आत्मा का वर्तता हुआ उपयोग अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर के वर्तता है, उसको स्वयं बनाकर वर्तता है, उस ज्ञान की ज्ञप्ति क्रिया में अनंत शक्तियों का उल्लास भाव उल्लसित होता है।
अनंत शक्तियों का निर्मल भाव उल्लसित होता है। उसके ज्ञान मात्र भाव में अनंत धर्म एक साथ परिणमित हो रहे हैं। इसलिए आत्मा अनेकांत मूर्ति है। देखो, ऐसे अनेकांत मूर्ति आत्मा की 47 शक्तियों का श्री अमृतचंद्र आचार्य देव ने अद्भुत वर्णन किया है। उनमें से 46 शक्तियों का भाव पूर्ण सरस विवेचन हो चुका है। अब अंतिम संबंध शक्ति है। उसका स्वरूप कहते हैं कि स्वभाव मात्र स्वयं स्वामित्वमयी संबंध शक्ति आत्मा में है। सम्यक दर्शन ज्ञान आनंद रूप जो अपना भाव है वही आत्मा का स्वयं धन है और उसी का आत्मा स्वामी है। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ आत्मा का स्वयं नहीं है। लो, निर्णय कराते, अपना माल बटोरो, दूसरे का छोड़ो। ये जो तुम्हारी दृष्टि दूसरे के माल पर है, यह तुम्हारी दृष्टि अच्छी दृष्टि नहीं, ये बदनियति वाली दृष्टि है। अपना माल समेटो। अपना माल क्या है कि सम्यक दर्शन ज्ञान आनंद सुख चारित्र वीर्य शांति, यह जो अपना स्वरूप रूप भाव है, ये मेरा स्वधन है, मैं इसका स्वामी हूँ। इसके अतिरिक्त एक कषाय का अंश भी अथवा उन कषायों के निमित्त रूप द्रव्य कर्म आदि अथवा उनके निमित्त रूप ये 9 कर्म आदि शरीर धन दौलत जमीन जायदाद, यह सब कुछ भी आत्मा का स्वयं नहीं है और आत्मा उसका स्वामी नहीं है। ले साहब, बंटवारा कर दो। देखो, यह संबंध शक्ति भी आत्मा का पर के साथ संबंध नहीं बतलाती, किंतु पर के साथ संबंध तोड़वा कर स्वयं में एकता कराती है। स्वयं से एकत्व, पर से विभक्त, वही वाली बात यहाँ खड़ी हो जाती। देखो, इस प्रकार आत्मा के एकत्व विभक्त स्वरूप को बतलाती है। सम्यक्त्वी धर्मात्मा ऐसा अनुभव करता है। 38 नंबर की गाथा बहुत प्रसिद्ध है और उसका हिंदी हरि गीत अपन देखो यहाँ दिया है गुरुदेव श्री ने। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रग हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं। अरे लो, ये स्वयं स्वामी संबंध शक्ति का बंटवारा। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी, ये ले ना, यह एक शुद्ध ज्ञान दर्शन में सदा अरूपी आत्मा ही में हूँ, वही मेरा स्वयं है। इसके अतिरिक्त जगत में अन्य कुछ एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। स्वयं अपने आत्म स्वभाव की ओर उन्मुख होकर स्वयं में एकता रूप से परिणमित हुआ। वहाँ किसी भी पर द्रव्य के साथ किंचित संबंध भाषित नहीं होता, क्योंकि है ही नहीं। पर के साथ संबंध है नहीं, लेकिन इसने विपरीत मान्यता अज्ञान से भ्रांति से मान रखा है। और वो भ्रांति टूटती कैसे है कि निर्णय पूर्वक अपने स्वरूप आत्म स्वभाव की, जिसका के यह स्वामी है, ऐसे आत्म स्वभाव की सन्मुखता मात्र में वहाँ पर उस सन्मुखता में अपने स्वभाव का स्वामित्व भाषित होता है, पर के साथ किंचित भी संबंध भाषित होता ही नहीं है। ऐसे पर संबंध से रहित शुद्ध आत्मा को देखना ही धर्म है, वही जैन शासन है। आचार्य कुंद प्रभु कहते हैं, जो पुरुष माने जो आत्मा को अबद्ध अस्पृष्ट यानी कर्म बंधन रहित
तथा संबंध रहित अनन्य अविशेष तथा नियत देखता है, वह सर्व जिन शासन को देखता है। 15वीं गाथा है ना, जो पश्यति अप्पाणम अबद्ध पुट्ठम पश्यति जिन शासनम सब्बम। समय सार गाथा 15 कि जो यह अबद्ध स्पष्ट, अबद्ध स्पष्ट माने अबद्ध अस्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, ये अपनी चर्चा है ना। स्व स्वामी संबंध शक्ति, संबंध शक्ति कहा, उसका स्वरूप कहा स्व स्वामीपना। स्व स्वामीपना किसका? कि अपना जो स्वभाव वह उसका मैं स्वामी हूं। तो अपने स्वभाव का स्वामी, ऐसी संबंध शक्ति वाला यह आत्मा है। तो कहते हैं कि ऐसे आत्मा को पर से अबद्ध, अस्पष्ट, अनन्य और अपने को नियत, अविशेष नाम सामान्य और असंयुक्त, ऐसे 5 भाव स्वरूप आत्मा की अनुभूति है। यह निश्चय से समस्त जिन शासन की अनुभूति है। देखो आचार्य भगवान स्पष्ट कहते हैं कि पर के संबंध से रहित शुद्ध आत्मा की अनुभूति ही जैन धर्म है। वास्तव में आत्मा का स्वभाव राग के भी संबंध से रहित है। जो जीव अपने आत्मा को कर्म संबंध वाला और विकारी ही देखता है, किंतु कर्म के संबंध से रहित और रागादि रहित ऐसे अपने शुद्ध स्वभाव को नहीं देखता, उसने जिन शासन को नहीं जाना है, वह जैन नहीं है। जैन कौन है? कि जो जिन शासन में वर्तता है वो जैन है। और जिन शासन में कौन वर्तता प्रवर्तता है? कि जो इस आत्मा को 5 बोला है ना, अबद्ध, अस्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, ये सबका वर्णन वहां आया है 15वीं गाथा में। यहाँ तो इस संदर्भ रूप इतनी चर्चा ली है। ज्ञान दर्शन कहाँ था? उसने जिन शासन को नहीं जाना, उसके आत्मा में जैन धर्म प्रकट नहीं हुआ है। ज्ञान दर्शन स्वभाव ही मैं हूं तथा ज्ञान दर्शन से भिन्न जो भाव है वे मैं नहीं हूं। एकदम एक लकीर खींच के बंटवारा है। क्योंकि ये स्व स्वामी संबंध शक्ति की चर्चा है, तो स्व स्वामी संबंध शक्ति की चर्चा क्यों है? कि ये भेद ज्ञान के लिए है। भेद ज्ञान की चर्चा क्यों है? कि तूने अनादि से पर में अपना संबंध मानकर 4 गति में धक्के खाए, और इस 4 गति के धक्कों से छूटना हो तो अपना माल समेट कर अपने में आ जा और पर से सारा रिश्ता नाता तोड़ दे। रिश्ता ही जोड़ा है, पर तो तेरे से जुड़ा नहीं, तो वो रिश्ता तोड़ दे और रिश्ता तोड़कर अपना माल समेट ले। अपना माल कैसे समेट ले? कि भेद ज्ञान कर कि क्या मैं हूं और क्या मैं नहीं। जो मैं नहीं वहां से तोड़ लो और जो मैं हूं वहां पर जोड़। इतना सा कार्य है। देखो एकदम सीधी बात है कि ज्ञान दर्शन स्वभाव ही मैं हूं, और ज्ञान दर्शन स्वभाव से भिन्न जो भाव है वे मैं नहीं हूं। छांट लो फटाफट। ये शरीर ज्ञान दर्शन है? नहीं। द्रव्य कर्म ज्ञान दर्शन है? नहीं। राग आदि ज्ञान दर्शन स्वरूप है कि नहीं? छांटो फटाफट। राग आदि भाव कर्म, अभी तो 19वीं गाथा चलती है सुबह कि ये जीव कब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा? जब तक ये कर्म नौ कर्म में अपना पना है तब तक ये अप्रतिबुद्ध रहता है। क्या कहते हैं अभी कि जिसमें ज्ञान दर्शन स्वभाव नहीं वे मैं नहीं मेरे नहीं, और जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है वह मैं हूं मेरे है। ये वाला कार्यक्रम आज शुरू कर दो। शुरू क्या कर दो? आज ही पूरा कर दो। तो कैसे छांटे? कि बहुत सीधा लक्षण से छांट लो। गेहूं बीनने बैठे हो तो ये गेहूं बीन के फटाफट निपटाओ काम, क्योंकि रोटी बनाना है। तो गेहूं कैसे बीन ले? कि जो गेहूं है उसे गेहूं में रखो, जो गेहूं नहीं है उसे गेहूं से अलग करो। तो साहब कंकड़ बीनना है कि हाँ कंकड़ भी बीनना है, और अलसी भी बीनना है, और उसमें चना है तो वो भी बीनना, नहीं बीनना है भाई। लक्षण से करोगे ना। तो लक्षण का क्या सिस्टम? जो गेहूं है वो गेहूं है,
और जो ज्ञेय नहीं है वो ज्ञेय नहीं। इसलिए जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है वह मैं हूं, और जो ज्ञान दर्शन स्वभाव से न्यारा है जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं वो मैं नहीं। ज्ञान दर्शन स्वभाव से भिन्न जो भाव है वे मैं नहीं हूं, वे सब मेरे स्वरूप से बाह्य है। इस प्रकार ज्ञान दर्शन स्वभाव में एकत्व रूप से तथा अन्य समस्त पदार्थों से विभक्त रूप से अपने आत्मा का अनुभव करना वह जैन धर्म है। ऐसे आत्मा को जाने बिना सचमुच जैनत्व नहीं होता। इसकी और चर्चा बहुत गंभीर इस शक्ति में चर्चा गुरुदेव ने ली है। अपन इसकी चर्चा आगे की स्वाध्याय में करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।